जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मध्य प्रदेश बीएड एमएड एडमिशन्स के बारे में। अगर आपने बीए, बीएड, बीएससी बीएड, बीपीएड, एमपीएड और बीएलएड जैसे कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग एंड वेरिफिकेशंस करवाया था मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज के लिए, तो आप सभी को पता है कि हमारी रैंक मेरिट लिस्ट आ चुकी है। और मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता भी दिया है कि मेरिट लिस्ट कैसे चेक करना होता है। सबसे पहले हमें इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होता है, यहाँ से हमें लॉगिन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आईडी पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड का आंसर डाल देना है, साइन इन यहाँ से कर देना है। फिर इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, यहाँ पर हमारी रैंक दिखाई देती है और यहाँ पर हमें दिखाई देता है कॉलेज के नाम और कॉलेज वाइज यहाँ पर रैंक हमें दिखाई देती है। तो इस रैंक का आखिर मतलब क्या होता है, ठीक है, ये सारी हम जानकारी देखेंगे कि रैंक का मतलब क्या है, कितनी रैंक वालों को कॉलेज मिलेगा और रैंक कितनी होनी चाहिए 2025 में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। तो दोस्तों 2024 तक आखिरकार क्या होता था ना, 2024 तक जो आखिरकार जो रैंक आती थी ना, ऑल ओवर रैंक आती थी। जैसे कि 1 लाख स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया है, तो इन 1 लाख स्टूडेंट में आपकी पोजीशन कितनी है, इस तरह से रैंक आती थी। लेकिन 2025 में एक चेंजिंग कर दिया गया है। 2025 में क्या चेंजिंग कर दिया गया है कि अब जो रैंक आएगी ना आपकी, वो कॉलेज वाइज आएगी, कॉलेज वाइज, ठीक है। किस तरह से आएगी, वो कॉलेज वाइज आएगी। अब ऑल ओवर रैंक आपकी नहीं आएगी। ऑल ओवर रैंक कैसे आती है वो बता देता हूँ। जैसे कि एक स्टूडेंट की यहाँ पर मैं 2024 का डेटा आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर टोटल रजिस्ट्रेशन इतने हुए हैं और टोटल रजिस्ट्रेशन है 75,000 में से आपकी रैंक कितनी है, 16,000। लेकिन आपको यहाँ पर रैंक है ना वो कॉलेज वाइज नहीं दिखाई दे रही है। तो इस बार जो संशोधन किया गया है वेबसाइट पर, और आप सभी को पता है कि अब हम जो कि कॉलेज वाइज रैंक देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 119, 181 कि इस कॉलेज में हमारी 81 रैंक है, इस कॉलेज में हमारी 113 रैंक है। जब ऑल ओवर रैंक आती थी तो हम पता नहीं लगा पाते थे कि हमारा जो सही मायने में आखिरकार रैंक कितनी है और हमें कॉलेज मिलने की संभावना कितनी है। लेकिन यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि किस कॉलेज में हमारी परसेंट वाइज रैंक कितनी है। तो देखिए सबसे पहले तो एक बात समझना कि क्या समझना है कि इसमें कैटेगरी से कोई भी मतलब नहीं है। आपकी कोई भी कैटेगरी हो, जनरल की हो, ओबीसी की हो, एससी की हो और एसटी की कैटेगरी हो, इससे कैटेगरी से कोई मतलब नहीं। ये हमारा कट ऑफ नहीं है, ये हमारा कट ऑफ नहीं, ये केवल और केवल रैंक है। और रैंक जो बताई बनाई जाती है ना, वो यहाँ पर कैटेगरी के अकॉर्डिंग नहीं बनाई जाती है। रैंक जब बनाई जाती है इसमें सभी स्टूडेंट को ऐड किया जाता है। रैंक का मतलब होता है जितने छात्रों ने रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग एंड दस्तावेजों का सत्यापन किया था, उनकी यूजी और पीजी की बेसिक पर जितनी परसेंट होती है उस आधार पर केवल रैंक बनाई जाती है। और जितनी ज़्यादा परसेंट होती है रैंक उतनी ही कम होगी, जितनी रैंक कम होती है उतना नाम आने की संभावना हमारी ज़्यादा होती है। आप सभी ने एक चैप्टर पढ़ा होगा रीजनिंग में, ठीक है, एक चैप्टर पढ़ा होगा रीजनिंग में जिसका नाम होता है रैंकिंग, जिसका नाम क्या होता है, रैंकिंग। इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें हम देखते हैं कि अगर हमारी रैंक 16वें नंबर पे है तो हमसे ऊपर कितने स्टूडेंट हैं, हमसे ऊपर 15 स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो इसी तरह से एक मान के चलिए एक कॉलेज है, इसमें रैंक कितनी है, सॉरी 69.43%, ठीक है। परसेंट कितनी है, 69.43। अगर हम यहाँ पर रैंक देखें तो रैंक हमारी 81। अब इसका मतलब क्या हुआ, 81 हमारी जो रैंक है, हमसे ऊपर कितने होंगे, 80 स्टूडेंट होंगे, फिर 79, यहाँ पर इस तरह से 78, इस तरह से 77। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि हमसे ऊपर स्टूडेंट है होंगे, जितनी रैंक हमारी कम होगी उतनी परसेंट हमारी ज़्यादा होगी। तो किसी की मान के चलिए 70 होगी, किसी की 71 होगी, यहाँ पर किसी की 72 होगी, किसी की 75, किसी की 77। तो जितनी ज़्यादा परसेंट होगी रैंक उतनी ही कम होगी, और जितनी रैंक कम होगी उतना ही हमारा नाम आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें 81 नंबर पर हमारी 69.43% बनी है, ठीक है। अब दोस्तों मैं एक बात बता दूँ, अगर हमारा फर्स्ट राउंड में नाम आएगा, तो अगर आपकी 70% है, 70% के आस-पास, अगर मैं ऑल ओवर बता दूँ स्टूडेंट के लिए, क्योंकि कैटेगरीज़ वाइज़ भी कट ऑफ अभी डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम बात करें 68 से लेकर 70% के आस-पास हैं, तो आपका नाम आने की संभावना ज़्यादा है। 71, 72, 73 है, तो अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको मिनिमम जो परसेंट बता रहा हूँ वो है 68%। अगर आपकी 68% है तो आप अपने आप को सेफ ज़ोन में डाल सकते हैं। मैं आपको ये डेटा क्यों बता रहा हूँ? 2024 में क्या हुआ था, 2024 में फर्स्ट राउंड में 2024 में फर्स्ट राउंड में यहाँ पर हम बात करें 70% से ऊपर वालों का सिलेक्शन हुआ था। तो इस बार कट ऑफ ज़्यादा हो गया है, सॉरी इस बार
नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है, नंबर ऑफ परसेंट स्टूडेंट की हर साल इंक्रीज हो रही है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं मिनिमम आपको जो बता रहा हूँ वो 68 बता रहा हूँ। 68 से 70% है, तो आप अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। अगर इससे कम है तो फिर आप सोचना कि आपका जो नाम आएगा वो सेकंड राउंड में ही आ पाएगा। ठीक है? तो दोस्तों ये केवल और केवल रैंक है हमारी जो 9 जून को जो आई है आज, वो केवल और केवल रैंक है। हमें कौन-सा कॉलेज मिला है, हमारा कट ऑफ कितना गया है हमारे कॉलेज का, वो हमें 12 तारीख को पता चलेगा, जिसमें हमारा क्या आएगा दोस्तों, अलॉटमेंट लेटर। अभी केवल रैंक लिस्ट आई है, जो कि मैंने आपको बता दी है। 9 जून को जो आने वाली थी सुबह आनी चाहिए थी, लेकिन रात को 8 बजे के बाद में रैंक मेरिट लिस्ट हमारी अनाउंस कर दी गई है। और अगर आपकी रैंक जितनी ज़्यादा कम होगी ना, उतनी ही संभावनाएँ। जैसे कि मान के चलिए किसी कॉलेज में 50 सीट है, किसी कॉलेज में मान के चलिए 50 सीट हैं, ठीक है? या किसी कॉलेज में 100 भी सीट हो सकती है, हम 50 का एवरेज देख रहे हैं। तो इसमें अगर हम बात करें 81 से यहाँ पर स्टूडेंट हैं, जिनकी परसेंट 69 या 69 से ऊपर है। अब 50 सीटें हैं, तो 50 सीटों में 81 स्टूडेंट तो इनको मिल ही गए 69 तक। क्या 69 वालों को ही ले लेंगे? आप खुद ही सोचिए कि 50 स्टूडेंट आपको चाहिए और 81 स्टूडेंट आपके पास में आ गए। तो 50 स्टूडेंट ऐसे लोगे ना आप कि जिसकी सबसे ज़्यादा परसेंट होगी, जिसकी मान के चलिए 80 हो, किसी की 79 हो, किसी की 78 है। मान के चलिए 78% तक ही 50 स्टूडेंट मिल गए, तो 69 वालों को क्यों लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो इसी तरह से यहाँ पर जो परसेंट वो कट ऑफ डिसाइड होता है, वो कट ऑफ हमें पता चलेगा 12 तारीख को। तो ये केवल रैंक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? जैसे कि किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं, 100 सीटें हैं, अब 81 यहाँ पर स्टूडेंट इनको मिल गए। अब उन यहाँ पर 19 सीटों की कमी है, तो 19 सीटों की कमी क्या करेंगे, सेकंड राउंड के लिए रख देंगे या थर्ड राउंड के लिए रख देंगे। तो इस तरह से होता है, ठीक है? जो सीटें हैं ना, सीटों पर भी सीट भी डिपेंड करती हैं कि कितनी रैंक वालों को लिया जाएगा। अब मान के चलिए सीटें कम है किसी कॉलेज में और स्टूडेंट ज़्यादा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो जितनी ज़्यादा परसेंट होगी उतना ही लिया जाएगा ना। तो आप खुद ही सोचिए इन चीज़ों को। तो ये रैंक है ना, केवल आपको ये बता रहा है कि आपका नाम आने की संभावना है या नहीं। अब सीटें कितनी है किसी कॉलेज में, वो तो आपको कॉलेज से ही पता चलेगा। ऑनलाइन डिटेल नहीं है वेबसाइट पर कि किस कॉलेज में कितनी सीट है, ये आपको कॉलेज में जाकर पता चल जाएगा, ठीक है? तो कॉलेज से आप पता लगा लेना कि आपके कॉलेज में कितनी सीटें हैं और फिर अंदाज़ा लगा लेना आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग कि मान के चलिए किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं, रैंक 81 है, तो फिर आप समझ लेना आपका नाम आ जाएगा। अब मान के चलिए किसी कॉलेज में 50 सीटें हैं, आपकी रैंक 500 पे जा रही है, आपकी रैंक 300 पे जा रही है, तो आप खुद ही सोचिए कैसे नाम आ पाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अगर नाम नहीं आ रहा है तो फिर सेकंड राउंड का इंतज़ार करना पड़ेगा। सेकंड राउंड में कट ऑफ होता है, 3-4% कट ऑफ कम चला जाता है, फिर इसके बाद थर्ड राउंड आता है, इसमें भी कट ऑफ थोड़ा-सा कम जाता है, ठीक है? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, मैंने आपको हर चीज़ समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।